नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री कैथल के सुरेश संधू जी। हम इनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए किस तरह की तैयारियां हैं। आपके वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ से सांसद रहे हैं, क्या क्या कामकाज उन्होंने अपने कार्यकाल के समय यहाँ किए जिनकी बिना पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल वोट मांगे, और यहाँ की जनता अगर उनको सांसद के रूप में चुने तो क्यों चुने। माननीय श्री नायब सैनी जी का जो उपलब्धि रही है 5 साल में, बहुत कार्य किए उन्होंने। जैसे कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक है, नेशनल हाईवे 152D है, जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, बहुत सी सौगातें हैं जो कैथल जिला को मिली है इसमें पिछली 2019 से 24 तक। क्या लगता है 9 हलकों से किस तरह का रिस्पांस जनता से मिल रहा है, किस तरह का उत्साह है। उत्साह की तो ये बात है नहीं, सभी की जमान जब्त होगी अब की बार। किसान आंदोलन का जो मुद्दा हरियाणा में सबसे ज्यादा बना हुआ है, कि उसका कोई असर रहेगा इस बार नुकसान। इसमें पता क्या, ये किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं है। किसानों को इतने बढ़िया रेट जो मोदी सरकार ने दिए, किसान हित में जो कार्य किए हैं आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। आपके सामने प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, और इनेलो से अभय चौटाला। दोनों में से किसको चैलेंजिंग मान रहे हैं कि कौन आपके सामने चुनाव लड़े। हमारी किसी के साथ कोई चैलेंजिंग वाली पोजीशन नहीं है इनकी। ये जो अभय चौटाला या सुशील गुप्ता जी हैं, सुशील गुप्ता जी हैं जो इनके 10 साल हो गए पार्टी गठन को, इनके 5 मंत्री जेल में इस समय। भाजपा 1982 से चल रही है, इसके भी नहीं 5 मंत्री तो अभी तक जेल में हुए। किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया नहीं, वो कैंसिल होया। इनके तो 5 मंत्री, मुख्यमंत्री भी जेल में रहे। इनका तो जो संयोजक है उसका आम आदमी पार्टी का। इनेलो पे क्या कमेंट है आपका। इनेलो का तो ये है नहीं, ये तो अपना जब सत्ता से बाहर होते हैं, ये दल कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई भी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनको जब किसान और मजदूर की याद आती है, जब याद आती है। जब सत्ता में होते हैं इनको कोई किसान के हित में कोई काम नहीं करना, ना मजदूरों के लिए करना। मोदी जी की ऐसी सरकार रही है जिसने सभी गरीब तबकों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, मीडियम वर्ग के लिए भी, सभी के लिए कार्य किए। कब से हैं आप पार्टी में। तो हम 2001 से हैं जी। 2001 से लगातार इसी पार्टी से नहीं, पहले भी हमने जो वोट डाल लिया नहीं, जब गठबंधन था तब भी बीजेपी का और इसका होता था। उस समय भी हम इसी का 96 से 99 तक बंसीलाल की सरकार बनी, गठबंधन था, उस समय भी हम बीजेपी में थे। क्या कारण है, क्या है ऐसा बीजेपी में कि लगातार आप इस पार्टी में बने। अमूमन हम देखते हैं नेता रोज दल बदली करते हैं। बीजेपी का एक विचारधारा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, आप तीसरा नंबर पर रखते हैं। खुद को स्वार्थ की राजनीति नहीं करती बीजेपी कभी भी। कुरुक्षेत्र हल्के इस इलाके की बात करें, लोकसभा क्षेत्र कैथल और जो विधानसभाएं यहाँ पे पड़ती है, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला बड़े नेता माने जाते हैं। क्या कारण रहा यहाँ आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। ये लड़ नहीं रही इसलिए नहीं लड़ रही। सुरजेवाला को आ रखा पता था आपकी हुड्डा इसको नहीं इलेक्शन लड़वाता यहाँ से MP का, जैसे सैलजा को सिरसा से लड़वा रहा भाई, मैं दीपेंद्र को रोहतक से लड़वा रहा हूँ। यहाँ से सुरजेवाला कन्फर्म था। सुरजेवाला तेज बहुत है इस काम में। इसने ठहका अपना गठबंधन करवाएगा, सुशील गुप्ता को फंसा दिया इसमें। अच्छा, सुशील गुप्ता को बलि का बकरा बना इसलिए अपनी गर्दन बचाया गया यू, इसको बलि का बकरा बना दिया। ये 2019 का चुनाव होया जो MLA का, उसमें हराया हमने बीजेपी ने, जो कैथल से पहले नरवाना से हारे, फिर कैथल से। नरवाना से नहीं हमारा कोई है, कैथल से ये 2019 में आया। फिर आया हमारा म्यूनिसिपल का चुनाव, ये वो डोर टू डोर किया इसने। ये आ रहा हमारा तो इससे हराने से मतलब है, और अब भी ये हारेगा। और आगे उसमें 24 में चुनाव होगा जो विधानसभा, उसमें भी हराने का काम करेंगे इसको। उसमें भी हराने का काम करेंगे। जो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे। हरियाणा सरकार का कामकाज कैसा है, क्या लग रहा है कि 4 महीने बाद जो लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी सत्ता में आएगी। सत्ता में आएगी कन्फर्म है, तो सत्ता में से कोई नहीं रख सकता बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कैथल के भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री।